प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर नेट से 13, 22, 7 लिखा है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर यम का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि नेट से 13, 22, 7 कैसे लिखा है। हम सेम तरीके से फिर इसका बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो फिर वहां पर आपको क्या करना, मैं आपको बताया था कि उन लेटर को अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एन दिया और एन हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारे एबीसीडी में 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ई दिया और ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर टी दिया और टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या हमारी अलग लिखी है, तो अलग लिखी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन संख्या से क्या ये संख्या बन सकती है या ना बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 हो जाते हैं, यहाँ पर तो 5 ही रहेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी संख्या नहीं आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत लेटर देखते हैं। जैसे एन का विपरीत लेटर क्या होता है, तो विपरीत लेटर हमारा यहाँ पर एन का एम होता है। ठीक है, यहाँ पर ई दिया और ई का विपरीत लेटर क्या होता है, तो ई का वी होता है। यहाँ पर देखिए टी दिया और टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत जी होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको अंकों में लिख के देखेंगे। जैसे एम हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 13 नंबर पे आता है, और वी हमारा कितने नंबर पे, तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है। ठीक है, और जी हमारा कितने नंबर पे, तो जी हमारा 7 नंबर पे। अब देखिए 13, 22, 7 यहाँ पर भी दिया है, मतलब यहाँ पर ये वाला हमारा सही है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, यम का भी पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका विपरीत निकालना। जैसे वाई का विपरीत क्या होता है, तो वाई का विपरीत बी होता है। ठीक है, फिर ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड होता है। फिर यहाँ पर एम दिया और एम का विपरीत क्या होता है, तो एम का विपरीत एन होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको भी अंकों में लिखना है। जैसे बी कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है, और यहाँ पर जेड दिया और जेड कितने नंबर पे, तो जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर एन दिया और एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, 22, 61, 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर लेटर का अंकों में दिया जाता है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले उनको अंकों में लिख के चेक करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक है, इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 1799 से यहाँ पर 899 लिखा है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पर माइनस क्या है, तो यहाँ पर -900 किया गया है। ठीक है, कितना क्या है, तो -900 किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 899 से यहाँ पर 449 लिखा है, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर देखिए 450 को माइनस किया है। ठीक है, कितना क्या है, तो यहाँ पर -450 किया गया है। यानी अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न को देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो इसने क्या किया, 900 माइनस किया था, फिर 450, यानी 450 मतलब 900 का आधा माइनस किया। तो अगला हमें बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 450 का भी आधा माइनस कर लेंगे। यहाँ पर माइनस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 225 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 225। जब हम 449 में से 225 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 224 हो जाएंगे। ठीक है, तो 224 हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला में बड़ी संख्या मिले तो वहां पर आपको सबसे पहले अंतर देखना है कि अंतर क्या हो रहा है। ठीक है, अंतर कर लोगे तो आपको वहां पर आसानी से पैटर्न मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर अंतर किया तो 900 का अंतर था माइनस, फिर आगे देखा तो 450 का था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये 900 और उसके बाद 450 कैसे किया, तो यहाँ पर 900 का आधा किया, तो हम भी अगला 450 का आधा माइनस कर लिया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या है, 224 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि यदि वाटर बराबर 48,749 लिखा है तो ड्रिंक बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो अभी मैं पहले प्रश्न में ही बताया था कि जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया जाता है तो उन लेटर को क्या करना है, अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अंकों में लिखेंगे। जैसे वाटर यानी कि डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पे आता है बीसीडी में, तो आप कहोगे यहाँ पर 23 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। फिर टी कितने नंबर पे, तो टी आपको पता है 20 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर ई दिया और ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर आर दिया और आर हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो आर हमारा एबीसीडी में 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्या को आपस में जोड़ के संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम इनको आपस में प्लस करते तो यहाँ पर हमारे 5 होंगे, एक को तो वैसा ही लिखेंगे, और इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, इधर 5 को भी हम वैसा ही लिखेंगे, उसके बाद इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए संख्या यहाँ पर हमारी वहां पर क्या लिखी है, तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारी क्या लिखी है, तो यहाँ पर 48,749 लिखी है। ठीक है, क्या लिखिए, 48,749। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसके भी विपरीत लेटर निकालेंगे। जैसे W का विपरीत क्या होता है, तो W का विपरीत होता है D। ठीक है, क्या होता है D।
फिर यहाँ पर ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत आपको पता है यहाँ पर जेड होता है, ठीक है। फिर टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत जी होता है। फिर यहाँ पर देखिए ई का विपरीत क्या होता है, तो ई का विपरीत वी होता है। फिर आर दिया और आर का विपरीत क्या होता है, आई दिया है, ठीक है। अब इनको हम वापस से क्या करेंगे, अंकों में लिखेंगे। जैसे डी हमारे एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है, जेड हमारे एबीसीडी में 26 नंबर पे आता है, जी हमारे एबीसीडी में 7 नंबर पे आता है, वी हमारे एबीसीडी में 22 नंबर पे आता है और आई हमारे एबीसीडी में 9 नंबर पे आता है। अब हमें इन्हीं संख्या को ऐसा कुछ करना है कि हमारे 48,749 बने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसी 4 को तो वैसा ही लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन 26 को आपस में प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे 8 हो जाएंगे। फिर इसी 7 को तो वापस ही वैसा ही लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल है, फिर ये यहाँ पर डबल है तो इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। इस सिंगल को वापस से वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 48,749 कुल बन चुका है, ठीक है, और वाटर का यहाँ पर 48,749 दिया है। तो हमने यहाँ पर किस तरीके से पता किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर विपरीत लेटर निकाला, फिर उनको अंकों में लिखना, उसके बाद उनको सिंगल में करा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डी का सबसे पहले तो विपरीत लेंगे। अब डी का विपरीत आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यू, उसके बाद आर का पता है आपको, आई होता है, ठीक है। उसके बाद आई का क्या होता है, तो आई का भी आर ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया, एन, और एन का आपको पता है एम होता है, और यहाँ पर के दिया और के का क्या होता है, पी होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको अंकों में लिखना। जैसे डी, डी का मतलब यहाँ पर डी कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता है 23 नंबर पे आता है। आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे। एम कितने नंबर पे, तो एम हमारा 13 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे, तो पी हमारा 16 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, इनको सिंगल में करना। जैसे इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 9 को तो हम वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 18 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 13 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, और 16 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर कूट निकल के क्या है, तो ड्रिंक के बराबर हमारा 59,947 निकला है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 59,947 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर संख्या हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो एन और यहाँ पर के लिखा है ये किस तरीके से लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको देखना है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन का पता करेंगे। तो जैसे हमारा देखिए टी, यानी कि टी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। अगर आप लेटर को अंकों में लिख के करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एफ दिया और एफ हमारा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। अब अगर हम इनको आपस में माइनस कर ले तो यहाँ पर हमारे कितने बचते हैं, 14 बचते हैं, ठीक है। कितने, 14। अब यहाँ पर देखिए एन दिया और एन आपको पता है, एन आपको पता है कि एन कितने नंबर पे आता है, तो एन 14 नंबर पे आता है, ठीक है। और इनको माइनस करने पर कितना बचा था, 14 बचा। तो अब इसी तरीके से हम नीचे वाले को भी देखेंगे। जिससे डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एल हमारा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। अब इनको भी आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, ठीक है। और 11 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, के आता है। एबीसीडी में 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है, और के को भी यहाँ पर लिखा है। तो इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भी पता करेंगे। जैसे आर हमारा इस एबीसीडी में कितने, 18 नंबर पे आता है, ठीक है। और जे हमारा 10 नंबर पे। अब इसमें भी हम माइनस करेंगे आपस में तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। और 8 नंबर पे कौन सा लेटर आता है हमें यहाँ पर वो लिखना है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर 8 नंबर पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच कहाँ पर है, ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन दो पैटर्न को समझना है कि ये कैसे लिखा है, फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। यहाँ पर हमें दिया जैसे सड़क दिया है, कार दिया है और यहाँ पर ट्रक दिया है, तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको जब भी अगर वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना और कुछ भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें सड़क दिया है तो ये मैंने सड़क का डायग्राम बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सड़क का बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया, कार दिया है, तो ये कार क्या हो जाएगी, कार ये सड़क पे चलती है तो सड़क इसके सड़क के अंदर हो जाएगी, ठीक है, सड़क के अंदर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ट्रक दिया और ट्रक भी सड़क पे चलता है तो ये भी सड़क के अंदर हो जाएगा। ये दोनों की दोनों सड़क के अंतर्गत आते हैं। तो डायग्राम हम इस प्रकार वाले को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 100% श्योर नहीं है कि यही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए कि यहाँ पर ट्रक के अंदर कार होती है क्या, नहीं होती, इसीलिए ये नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनकी संभावना नहीं होती फिर भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ कार कुछ ट्रक होंगे क्या, तो नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर कार ट्रक होती है, कुछ ट्रक कार होती है, कुछ कार सड़क होती है क्या, ऐसा भी होगा क्या, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए हम 100% सी को लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था
और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कर रहे थे। ठीक है, क्यों गलत कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि प्रश्न गलत था कि यहाँ पर सड़क और जैसे कार और ट्रक तो ठीक है ये अलग अलग होते हैं, ये तो मानते हैं, यार दोनों की दोनों एक सड़क के अंदर कैसे आते हैं, इससे भी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों सड़क पे चलते हैं, इसीलिए डायग्राम कैसा बनाना, इस टाइप से बनाना है। ये ऑप्शन पे डिपेंड है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को यहाँ पर COGTKED लिखा है तो यहाँ पर हेनरी को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं और अगर यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, शब्द, और इसी का यहाँ पर अगर लेटर में दिया है तो हमें लेटर में चेक करना, अगर अंकों में दिया है तो उनको अंकों में बदल लेना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया, तो सबसे पहले आपको पता है अमेरिका दिया है। ठीक है, और अमेरिका को हमें कोड भी दिया, तो हमें सबसे पहले तो एक पेन पे कुछ इस टाइप से लिखना है कि जो अमेरिका दिया है। ठीक है, जो शब्द दिया है उसको लिख लेना है। उसके बाद जो शब्द दिया उसको लिखने के बाद उसका जो कोड दिया है, जैसे यहाँ पर ये वाला कोड दिया है तो उसको उसके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं CO, उसके बाद यहाँ पर G दिया है। ठीक है, उसके बाद G कोड दिया है तो G लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर K लिखेंगे, फिर हम E को लिखेंगे, फिर वापस हम D को लिख लेंगे। ठीक है, ये कोड दिया है। अब ये कोड कैसे लिखा है ये हम यहाँ से पता करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A के बाद C लिखा है, मतलब यहाँ पर +2 किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए M के बाद क्या लिखा है, O लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +2 किया है। यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है। R के बाद T मतलब, और I के बाद K मतलब यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है, और C के बाद E मतलब यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए C के बाद E +2 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर A के बाद D लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस कितना होता है, यहाँ पर +3 हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो +2 ही हुआ था, लेकिन लास्ट में +3 हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में पूरा चेक करना है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है सभी देखना है। अगर आप आधा अधूरा देख के यहाँ पर +2 ही हो रहा है तो हम क्या करते हैं, समय नहीं गवाते और आगे बढ़ जाते हैं। समय नहीं गवाते हम तो आगे बढ़ जाते हैं, हमें तो +2 करना, और यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर +2 करते तो यहाँ पर क्या हो जाता, J हो जाता। ठीक है, उसके बाद A में +2 करते तो यहाँ पर C हो जाता, R में +2 करते तो T हो जाता, उसके बाद और R में +2 करते तो यहाँ पर भी T हो जाता, और वापस से यहाँ पर Y में +2 करते तो यहाँ पर आपका A हो जाता। ठीक है, और आप ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर A में है, तो ये लगा के आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ऐसे में आपका प्रश्न गलत होता है। ठीक है, ये वाला आपका नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता है यहाँ पर दिख रहा है कि प्लस कितना हुआ था, 3 हुआ था, तो हम यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, +3 करेंगे, यानी कि Y में 3 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा A नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा। तो हमें JCTT कहाँ पर ये देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, सबसे पहले कि ये जो दिया है, सबसे पहले आपको जैसे अमेरिका का यहाँ पर कोड लिखा है, तो ये सबसे पहले आपको पूरी तरह से प्रॉपर चेक करना है, भले आपका 5 सेकंड ज़्यादा लगे या 10 सेकंड ज़्यादा लगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है, तब आपका 100% प्रश्न सही होगा। या फिर आप क्या करते हैं, प्रश्न तो क्या कहते हैं कि हमने तो सही करके आया है, फिर प्रश्न कैसे हमारे से गलत हो गया, यही आप एग्जाम से आके देखते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम या असंगत का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे 4 शब्द है, चांदी है, सोना है, तांबा है, ब्रोमीन है, इसमें से अलग कौन सा हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर लेटर भी मिलते हैं, संख्या भी मिलती है, और यहाँ पर शब्द भी मिलते हैं। तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग ही बताता हूँ। कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था, यहाँ पर संख्या बताया था, और आज के प्रैक्टिस सेट में आपको शब्द दिया। ठीक है, तो आपको सभी आना चाहिए, जैसे तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अलग कौन सा और कैसे। तो यहाँ पर देखिए ये एक हमारा क्या है, धातु है, ये भी हमारी एक धातु, ये भी हमारी एक धातु है, लेकिन ब्रोमीन हमारा क्या है, तो ये हमारा एक अधातु है। ठीक है, क्या है, तो अधातु है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन हमारा अधातु है। तो हमें यहाँ पर विषम पूछा था, तो विषम हमारा डी वाला, क्योंकि हमारे पास ये तीनों है। ठीक है, ये एक धातु है, ये भी एक धातु, ये भी धातु है, लेकिन ये हमारी एक अधातु है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे कुछ लुप्त अक्षर यहीं पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है ऐसे प्रश्नों को मैं आपको काफी अच्छे से सोल्व करना सिखा चुका हूँ। कैसे करना, जैसे सबसे पहले तो आपको गिन के क्या करना है, जोड़ा बनाना। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको ना यहाँ पर खालिस्तान सहित गिनना है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हमारे यहाँ पर कितने 18 हैं। ठीक है, कितने 18 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 3 में जोड़े बना सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 3 3 में जोड़े बना लेते हैं। ये मान लीजिए हम जोड़े नहीं बनाते, मान लो आपको जोड़े नहीं बनाना है, आपको तो सीधे प्रश्नों को सोल्व करना है, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रिक्त स्थान दिया उसके बाद कौन सा लेटर है ये देखना है। जैसे
यहाँ पर हमारा सी के बाद रिक्त स्थान है, ठीक है। और सी के बाद कौन सा लेटर हम ये देखेंगे तो आपको दिखा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए ए के बाद है, ठीक है। यहाँ पर ए के बाद रिक्त स्थान है, मतलब ए के बाद कौन सा लेटर है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए के बाद सी लिखा है, यहाँ पर भी ए के बाद सी लिखा है, यहाँ पर भी ए के बाद सी ही लिखा है, मतलब वहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सी को भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सी के बाद दिया है, ठीक है, तो हम सी के बाद का देखेंगे। तो यहाँ पर सी के बाद बी दिखा है, यहाँ पर भी बी दिखा है, यहाँ पर भी बी दिखा है, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम बी को भर लेंगे, यानी कि जो सी के बाद यहाँ पर क्या भरेंगे, हम बी को भरेंगे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, आपको मान लीजिए प्रश्न सोल्व करते आता ही नहीं तो आप क्या करोगे, ऐसे सोल्व करोगे, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद अब हमें बी के बाद भरना है, तो बी के बाद आपको पता है क्या दिख रहा है, तो बी के बाद तो आपको पता है, बी के बाद ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो वहाँ पर भी क्या होगा, ए ही होगा। तो यहाँ पर देखिए में ए भरा। अब देखिए अब हम जोड़ा भी बना सकते हैं या फिर हम सीधे आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जोड़ा बना के एक बार देखना है। जैसे यहाँ पर कौन सा जोड़ा बन रहा है, तो बी एस सी, यहाँ पर क्या बना है, बी एस सी, यहाँ पर भी बी एस सी और यहाँ पर भी बी एस सी, यहाँ पर भी बी एस सी और यहाँ पर भी बी एस सी, मतलब हमारे जोड़े सभी के सभी एक जैसे बने हैं। अब हमने कौन कौन से को भरा, तो हमने सी को भरा, फिर सी को भरा, हमने एक, फिर बी को भरा, फिर हमने ए को भरा। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, सी सी बी ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर प्रश्न सोल्व करते नहीं भी आए तो क्या करना है, कुछ इस टाइप से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी जिस पर यहाँ पर देखिए येन से जापान लिखा है तो हमें यहाँ पर रूबल का बताना, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, प्रश्न हमारा थोड़ा सा जीके का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि येन से जापान से कैसे संबंध है, ठीक है। फिर उसी प्रकार आपको रूबल का बताना, यानी यहाँ पर देखिए जिससे जो येन है, ठीक है, जहाँ पर जो येन दिया ये क्या है, तो ये जापान की मुद्रा है, ठीक है। येन क्या है, तो येन जापान की मुद्रा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूबल किसकी मुद्रा है ये बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है कि रूबल जो किसकी मुद्रा है तो ये पता होना चाहिए, यानी ये किसकी मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा है, ठीक है। किसकी, रूस की। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कहा कि प्रश्न करा कि ए और बी भाई है, मतलब यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों भाई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाई का रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब ए और बी दोनों तो ये भाई है। उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि सी और डी बहन है। अब सी और डी बहन है, मतलब सी और डी ये दोनों के दोनों क्या है, तो ये बहन है, ठीक है। ये बहन, अब किसकी बहन, ये तो कहा नहीं, पर ये आपस में 2 बहन है, ये आपस में 2 भाई है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर जाएंगे और नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ए का पुत्र जो कि ए का कोई पुत्र है, ठीक है, मान लीजिए ए का पुत्र, ये क्या है, ए का पुत्र। अब ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब यहाँ पर देखिए डी, सी और डी आपस में बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर सी और यहाँ पर डी ये कौन है, तो ये आपस में बहन है, ये कौन है, आपस में बहन है। अब इसके बाद आगे प्रश्न कहता है कि ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब डी का भाई है तो सी का भी ये कौन होगा, भाई होगा, ठीक है। कौन है, ये ए का पुत्र है। अब आगे प्रश्न करके बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी बी का सी से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है जहां भी से लगता है उसका हम क्या करते हैं, उल्टा बताते हैं। जिससे यहाँ पर से यानी कि सी का बी क्या लगेगा, बस आपको ऐसा उल्टा सोचना है कि सी का बी क्या लगेगा जब से लगा हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर सी का बी क्या लगेगा, तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सी और यहाँ पर ये कौन है, भाई और बहन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी इसके कौन, ये सी इसका पिता है, यानी कि देखिए ए किसका पिता है, तो यहाँ पर इसका पिता है, और इसका भी सी का भी पिता ए है, और डी का भी पिता कौन है, ए है, ठीक है। ये इन तीनों का पिता कौन है, ए है। अब अपने पिता का भाई अपना क्या लगता है, तो आपको पता है अपने पिता का भाई अपना कौन लगता है, चाचा लगता है, ठीक है। क्या लगता है, अपने पिता का भाई अपना कौन लगता है, चाचा लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब